नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज हम आपको कल की और आज की दोनों की अपडेट बताएंगे। आपको बताएंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, साथ ही बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं जो आपके लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वालों का अगर फ़ोन नंबर खो गया है तो भी वो अपना नंबर कैसे बदल सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सारी खबरें। दोस्तों कल 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके बड़ा अजीब सा अपडेट आया। जैसा शिक्षा मित्रों संघ पहले हुआ था, शिक्षा मित्रों संघ ये आज दूसरी बार हुआ है। क्योंकि पहले जब 25 जुलाई को समायोजन रद्द हुआ था तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट से जब निकले थे समायोजन रद्द होने के बाद, तब उसमें ये था कि टेट वाले यथावत नौकरी करते रहेंगे, यानी जो सहायक अध्यापक समाहित हो गए थे, टेट वालों को नहीं निकाला जाएगा, उन्हें 2 साल का मौका मिलेगा। वो उसी पद पर रहते हुए 2 साल टीईटी कर सकते हैं, तो वो नहीं हटाए जाएंगे। कुछ ऐसी बातें निकल गई और ऐसी बातों से पूरा प्रदेश भर गया। लोगों के मन में खुशी थी कि चलो समायोजन रद्द पूरी तरह से नहीं हुआ है, टेट पास शिक्षा मित्रों को बरकरार रखा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से निकलते निकलते जब वो घर पहुँचे और कोर्ट ऑर्डर अपलोड हुआ तो सामने कुछ और ही था। उसमें किसी को भी माफ़ी नहीं दी गई, सभी का समायोजन निरस्त हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट से सुन के कुछ आए और शाम तक वो कुछ और हो गया। यही हाल रहा कल रिजवान अंसारी के केस में। रिजवान अंसारी का जब केस हुआ तो शुरुआत में रामशरण मौर्य जी की याचिका को खारिज कर दिया गया और वहाँ पर से लगा कि शिक्षा मित्रों का पद थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। और क्योंकि वहाँ पर कई केस टैग थे, इसलिए रिजवान अंसारी का जब नंबर आया तो रिजवान अंसारी की टीम ने वहाँ पर बहस की। रिजवान अंसारी के द्वारा दी गई शाम को भी अपडेट में ऑडियो की थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि स्टे मिल गया है। कोर्ट ने सरकार से 6 जुलाई तक ऐसे सभी शिक्षा मित्रों की सूची मांगी है, रोल नंबर सहित जो 40-45 पर पास हो रहे हैं, और उसकी अगली डेट 14 जुलाई तक दी गई है। तो बात यहाँ आती है कि 6 जुलाई तक ये अपडेट देने के बाद और 14 जुलाई को कोर्ट की हियरिंग पर क्या तब तक ये भर्ती प्रक्रिया होती रहेगी? तो आज की खबर के अनुसार स्पष्ट है, कोर्ट ऑर्डर वैसे अब भी अपलोड नहीं हुआ है। आज बताएं दोपहर तक कोर्ट ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, लेकिन अब भी यही है कि भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकेगी, भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन काउंसलिंग नहीं होगी। यानी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है वो शायद होती रहेगी। 31 मई तक ये काम हो सकते हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र वितरण का जो मामला है वो शायद रोक दिया जाएगा जब तक फाइनल केस की सुनवाई नहीं होती। बाकी कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा इसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि पूरी तरह से स्टे मिल गया कि कल से कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती रहेगी। तो शिक्षा मित्रों की यहाँ थोड़ी सी ये बात कह सकते हैं कि हार हुई है, और इसको किस तरीके से अब सरकार सबके सामने लाएगी ये देखने का बाकी है। कि उस 6 जुलाई को जब सारी अपडेट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उनको देख के क्या कहेगा कि इतने सारे शिक्षा मित्र 40-45 पे पास हो रहे हैं, तो इनका क्या करे सरकार? क्या उनके लिए सीट को रिजर्व करेगी और बाकी सीटों पर भर्ती प्रक्रिया करवा देगी? या कह लीजिए अभी तो देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती में ही इतनी सीटें खाली हैं कि उन पर भी 40-45 पे शिक्षा मित्र रखे जा सकते हैं। बात यहाँ यही कि जब भर्ती प्रक्रिया हुई तो 40-45 का टॉप था, तो शिक्षा मित्र 33 के लिए कोर्ट में गए, और जब 40-45 ले आए तो वो कोर्ट में पहुँच गए क्योंकि सरकार ने 60-65 का टॉप कर दिया। कुल मिला के शिक्षा मित्र पासिंग मार्क्स से कम पर ही कोर्ट गए हैं, लेकिन उनकी सीट अभी भी रिजर्व्ड हैं या नहीं, ये कल जो है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। क्या होने वाला है कुछ नहीं कह सकते हैं। कल निराशा जरूर हाथ लगी है शिक्षा मित्रों को, लेकिन सभी का यही कहना है कि अभी ये हार नहीं है, संघर्ष तो भी जारी है। सरकार को जब नोटिस मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि आपने 40-45 का टॉप को बदल कर 60-65 क्यों कर दिया, तो इस पर भी सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी सुप्रीम कोर्ट में।
चलिए इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके एक और अपडेट है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके इलाहाबाद में भी एक केस लगा हुआ है रीना सिंह का। रीना सिंह का केस फाइनल नहीं हुआ था। रीना सिंह का केस जब लखनऊ बेंच के साथ चल रहा था तो रिजवान अंसारी केस पहले फाइनल हुआ था और रीना सिंह के केस में जज साहब ने ये कह दिया था कि अभी हम कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, लखनऊ में आपका मेन केस चल ही रहा है, तो जहाँ वहाँ जैसे भी आदेश होगा वो हम आपको आदेश यहाँ पर उसी के आधार से कर देंगे। तो रीना सिंह केस में जब कोर्ट ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था तो इसका मतलब वो केस फाइनल नहीं हुआ था, तो फिर सरकार कैसे उस पर भर्ती करा सकती है? जब तक कोई कोर्ट में केस चलता है किसी भर्ती पर तो वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकती। इसी को लेके अमित कुमार ने और रिजवान अंसारी ने भी इलाहाबाद बेंच में अर्जी लगाई थी कि अब ये भर्ती को रोका जाए, क्योंकि अभी आपके यहाँ से कोई भी कोर्ट ऑर्डर रिलीज नहीं हुआ है, आपके यहाँ केस फाइनल नहीं हुआ है। तो उसी को लेके आज रीना सिंह का इलाहाबाद बेंच में केस है और देखते हैं कि क्या वहाँ से कोर्ट से स्टे मिल पाता है इस भर्ती पर। रीना सिंह के कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। तो इसी उम्मीद से वहाँ पर शिक्षा मित्र आज पहुँचेंगे। सुप्रीम कोर्ट से कल मिली आंशिक हार को लेके आज इलाहाबाद बेंच में हो सकता है शिक्षा मित्र को अपनी पूरी कोशिश लगाते हैं इस भर्ती पर स्टे लेने के लिए। और आपको एक बात बताएं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ साथ 69,000 भर्ती परीक्षा में विवादित प्रश्नों को लेकर लखनऊ बेंच में आज सुनवाई है। हृदय दुबे इस केस की पैरवी कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि लखनऊ निकल चुके हैं, आज उसकी सुनवाई है। और लखनऊ में विवादित प्रश्नों को लेकर 2 दिन पहले जो सुनवाई हुई थी जिसमें सरकार को 24 घंटे का टाइम दिया था, वो समय पूरा हुआ है और आज कोर्ट में हियरिंग है। देखते हैं कि सरकार अपने जवाब में क्या लाती है। उन विवादित प्रश्नों पर फिर से कोई कमेटी बनेगी, फिर से कोई राय होगी, क्या कॉमन नंबर आगे बढ़ेंगे। अगर अंकों में बदल आता है तो जाहिर सी बात है कि परिणाम में भी आएगा और परिणाम में आएगा तो भर्ती में भी आएगा। लेकिन वैसे तो बताते हैं कि बाद में भर्ती वगैरह से हो जाते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि अगर 5 अंकों का उठा पटक होती है परीक्षा में तो कई हजारों अभ्यर्थी पास हो जाएंगे। इसी को लेके हृदय दुबे जी वहाँ पर इस केस के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि आज इलाहाबाद लखनऊ दोनों ही ब्रांच में शिक्षा मित्रों के लिए क्या लिखा है, कैसा दिन रहेगा, उनके भाग्य में क्या रहेगा। सारी जानकारी हम आपको शाम को जरूर अपडेट कराएंगे अपने ही इसी चैनल के माध्यम से, बस आप जुड़े रहिएगा। चलिए इसके बाद हम और खबर बताएं कि बिहार में NIOS को मान्यता दे दी गई है। NCT ने भी NIOS को मान्यता दे दी है। आपको बताएं 2017 में NIOS ने कुछ 14 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी थी और ये बताया गया था कि जैसे हम ट्रेन नहीं पढ़ा सकते हैं तो 14 लाख लोगों को ट्रेन किया गया था NIOS के द्वारा। लेकिन जब इन्हीं शिक्षकों ने किसी नई भर्ती में आवेदन किया तो उनकी NIOS की डिग्री को मान्य नहीं दिया गया, उनसे मना कर दिया कि आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। इसको लेके कोर्ट चले गए और कोर्ट ने भी आदेश दिया कि नहीं, जब आपने इनको पढ़ने के लिए दी है तो मान्यता होनी चाहिए। तो आज NCT ने भी इसको स्वीकार किया है और NIOS डिग्री को मान्यता देते हुए वो भी अब शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन 14 लाख लोगों के लिए देश भर के जो NIOS से डिग्री लेके बैठे थे, अब वो नई भर्ती में भी आवेदन कर सकते हैं। वो डिग्री भी उनकी तरह BTC की B.Ed की तरह ही मान्य होगी। इसके अतिरिक्त हम आपको बताएं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिनका फ़ोन नंबर खो गया है, जो अपना फ़ोन नंबर बदलना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए विकल्प दिया गया है कि आप ATR 69,000 @yahoo.com पर, या Gmail नहीं yahoo.com है, yahoo.com के मेल पर आप मेल करके अपने फ़ोन नंबर को बदल सकते हैं। ये प्रक्रिया दी है शायद इस मेल ID पे आप अपने साथियों को प्रमाणों को अपना भेजकर फ़ोन नंबर बदलवा सकते हैं। तो उससे कम से कम ये होगा फ़ोन नंबर बदल जाएगा तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। मतलब शिक्षक भर्ती के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि फ़ोन नंबर ना बदलने से कई हज़ार लोग आवेदन नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों बस ये थी आज बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबरें। हम ऐसी ही अपडेट आपको देते रहते हैं और ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे और नई खबरों के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।